ये सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन। सुना आपने, ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले के सदर विधायक सुरेश यादव। अखिलेश के विधायक सुरेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं। हमलावर भी ऐसे कि विधायक जी के बोल ही बिगड़ गए और बीजेपी सरकार को हिंदू आतंकी संगठन करार दे दिया। ये सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन। ये पूरी तरह से पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे महापुरुषों के बारे में इतनी गलत बातें करने का काम करेंगे। समाजवादी चुप बैठने वाला नहीं। ये सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन। ये पूरी तरह से पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे महापुरुषों के बारे में इतनी गलत बातें करने का काम करेंगे। समाजवादी चुप बैठने वाला नहीं। अखिलेश के विधायक हिंदू आतंकवाद का भरे मंच से मंचन कर रहे हैं और जनता तालियां पीट रही है। जनता की तालियों की गड़गड़ाहट में विधायक इतने मशगूल हो गए कि जुबान से निकल रहे लफ्जों की उनको जरा भी चिंता नहीं। बिना लाग लपेट के हिंदू आतंकवादी शब्द के बाद भी माफी नाम का कोई शब्द नहीं फूटा। ये बयान उस वक्त आया जब वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में एसपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या खास समुदाय को खुश करने के लिए विधायक सुरेश यादव ने हिंदू आतंकवाद बोला? क्या सनातन से इतनी चिढ़ है कि बीजेपी के बहाने हिंदू को आतंकवादी बताने की कोशिश हो रही है? सवाल ये भी है कि क्या संभल से लेकर बुलंदशहर तक सनातन के पुराने मंदिर मिल रहे हैं, इसीलिए बौखलाहट में हिंदू आतंकवाद बोला? अखिलेश के विधायक के इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी विधायक के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी जिसको लगातार तीसरी बार जनता ने चुना है, मोदी जी को चुना है, तो जनता के विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले ईवीएम को दोष दिया, ईसीआई को दोष दिया, जुडिशरी को दोष दिया और अब जनता को ही दोष दे रहे हैं। जनता को एक प्रकार से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सवाल ये भी बनता है कि ये जो गाली देने की प्रथा है, क्या हिंदू आस्था को दो गाली, हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, यही इनकी मंशा है, यही इनकी प्रणाली है? ये दिखाता है कि हिंदू विरोधी मानसिकता किस प्रकार से कूट कूट कर इंडी अलायंस में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, इनमें भरी हुई है। उनको माफी मांगनी चाहिए। दंगाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं, मुस्लिम जो आतंकी होते हैं उनको छोड़ने की पैरवी करते हैं और हिंदुओं को आतंकी संगठन बुलाते हुए बीजेपी को हिंदू आतंकी संगठन कहते हैं। समाजवादी पार्टी खुद आतंकवादियों की खैरख्वाह रही है। ये उत्तर प्रदेश भूला नहीं है कि अखिलेश यादव जी सत्ता में रहते हुए कैसे आतंकवादियों को छोड़ने की कोर्ट में बाकायदा पैरवी कर रहे थे और आज भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में इस तरह का हताशा भरा बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हारी है, वो जान रही है कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया था। 2024 में कुछ सीटें मिल गई थी, लेकिन 2027 उनसे बहुत दूर है और इसीलिए आज हताशा में आकर किस तरह की बातें कह रहे हैं। अब सवाल है कि क्या वोट बैंक के लिए अखिलेश के इशारे पर एसपी विधायक ने बयान दिया? अगर नहीं, तो फिर क्या अखिलेश हिंदू आतंकी संगठन कहने पर विधायक पर एक्शन लेंगे या फिर समाजवादी पार्टी विधायक के विवादित बोल को निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे हम आपको उनसे मिलवाते हैं। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ममता काले जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। आदर्श उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद हैं। फाजिल अहमद साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, हिंदू तो आप भी हैं, सनातनी भी हैं। आपने कहा था कि भोले बाबा में आपका काफ़ी विश्वास भी है। पहले भी आप कई बार चर्चा कर चुके हैं मेरे से इस बारे में, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। अशोक यादव, ये हिंदू आतंकवाद, ये जो शब्द गढ़ा गया है, आप अपने विधायक के इस बयान से सहमत हैं? हिमांशु जी, मुझे लगता है कि विधायक जी जब बीजेपी के ऊपर इस तरह की बात बोल रहे थे तो वो प्रदीप कुरूलकर और ध्रुव सक्सेना को दिमाग में रख के बोले होंगे। प्रदीप कुरूलकर के बारे में आप जानते होंगे, वो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े थे, डीआरडीओ में वैज्ञानिक थे और देश की खुफिया जानकारियों को आईएसआई को बेचा करते थे। कमोबेश यही काम बीजेपी के से जुड़ा हुआ ध्रुव सक्सेना भी किया करता था। तो दो ऐसे आतंकवादी थे जो बीजेपी में थे और वो देश की खुफिया जानकारी को आईएसआई को बेचा करते थे। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को दिमाग में रख के उन्होंने बोला होगा। अभी तो हिंदू आतंकवादी संगठन बोल दिया। पाऊंगा हिंदू आतंकवादी संगठन,
देखिए हिमांशु जी, जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व जो 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में जो हिंदुत्व के बारे में बताया था, उसमें जमीन आसमान का अंतर है हिमांशु जी। आपका हिंदुत्व क्या है, मैं आपसे हिंदुत्व पूछना सुन चाहता हूं, लीजिए। समाजवादी पार्टी और आपका अशोक यादव जी का हिंदुत्व क्या है? मैं बता रहा हूं हिमांशु जी, जो देश का हिंदुत्व है वो स्वामी विवेकानंद वाला हिंदुत्व है। हाँ। वो सहिष्णुता और समावेशिता का हिंदुत्व है, जो हमें स्वामी विवेकानंद जी ने सिखाया था कि समावेशी, सबको साथ लेकर सार्वभौमिक स्वीकार्यता का हिंदुत्व है देश का, और सहिष्णुता का हिंदुत्व है देश का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व मार काट वाला हिंदुत्व है, आक्रामक हिंदुत्व है, हिंसक हिंदुत्व है भारतीय जनता पार्टी का। और इस देश में हिंसक हिंदुत्व की जगह नहीं हो सकती हिमांशु जी। अब ये इससे बड़ी सहिष्णुता की परिभाषा आपको क्या चाहिए कि आप हिंसक भी बोल रहे हैं हिंदू को, आप आतंकवादी भी आपने यहां पर बोल दिया है, आप हिंदू आतंकवादी संगठन नाम भी आप लोगों ने गढ़ दिया है, और उसके बावजूद भी आप सोचिए समझिए कि आप कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, चलिए मैं रिएक्शन बाकियों से जान लेता हूं। मनीष शुक्ला जी, बहुत गंभीर आरोप है बीजेपी पर, तो आप ही का ही जवाब बनता है इस पर। देखिए हिमांशु जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दो लोग ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, लगता है कि सनातन धर्म को कैसे गाली देनी है। ये सुरेश यादव का बयान नहीं है, ये अखिलेश यादव का बयान है, जो अपने विधायक के द्वारा वो सनातन धर्म पर हमला करने के लिए उन्होंने दिलाया है। आपको ध्यान में होगा, दिग्विजय सिंह ने भी एक समय में भगवा आतंकी शब्द एक प्रयोग किया था। आज क्या हाल है दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी का? और प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाने के बाद लंबे समय तक क्या हाल है अखिलेश यादव का? राजनीति में इतना नीचे गिर गए हैं अखिलेश यादव कि अब अपने विधायकों को हिंदुओं के खिलाफ बोलने के लिए वो ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। और सनातन धर्म की सहिष्णुता भी आपने स्वयं बताई। अभी किसी और धर्म के प्रति एक शब्द भी इस तरह का प्रयोग किया गया होता तो सरतन से जुदा होने के नारे लग गए होते, और अशोक यादव अपने पांव से चलकर स्टूडियो नहीं पहुंच पाए होते। तो ये देखिए, आप लोगों का जो हिंदुत्व है ना, देखिए आप लोगों का जो हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व देश को स्वीकार नहीं, भाई साहब। का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। तो मॉब लिंचिंग सिखाता है, ज्यादा नहीं गंदा, आपका हिंदुत्व इससे ज्यादा गंदी टिप्पणी और कुछ हो नहीं सकती। और ये जो बीच में बोल रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। आपका हिंदुत्व की वजह से नहीं, हिंदुत्व मॉब लिंचिंग वाली बात कहां से आई? हिंदुत्व मॉब लिंचिंग सिखाता है, इसका कोई उदाहरण बताइए ना प्लीज। जिसने हिंदुओं को, एक मिनट सुनिए ना अशोक यादव जी, हिंदुत्व मॉब लिंचिंग सिखाता है, ये कैसे आप कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं आप? हिमांशु जी, मेरी बात को आप काटिए मत। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व मॉब लिंचिंग सिखाता है। कैसे? बात बताइए। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व मॉब लिंचिंग सिखाता है, नहीं सिखाता है? अच्छा ठीक है, एक मिनट आप पर्सनल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। शुक्ला जी एक मिनट, एक चीज और क्लियर हो जाए प्लीज। शुक्ला जी एक चीज और क्लियर हो जाए। यादव जी सुनिए ना, अगर आप बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं तो बीजेपी इसका जवाब देगी। लेकिन अब जब आप हिंदू शब्द के साथ आतंकवाद जोड़ देते हैं, जब आप हिंदुत्व के साथ मॉब लिंचिंग और आतंकवादी जोड़ देते हैं, भले ही वो आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हो, तो लेकिन जो तमाम करोड़ों से सनातनी हैं, क्या उनको आप यहां पर आघात नहीं पहुंचाते हैं? उनको बुरा नहीं लगेगा? उनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी? जो हिंदू हैं उनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी? बस ये आपसे पूछ रहा हूं, बस बताइए। हिमांशु, मैं बता रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए, मैं सब बताऊंगा, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के तहत, बात समझिएगा, अपने हिंदुत्व को जस्टिफाई करने के लिए समाज में हमले करवाती है, हिंसा करवाती है, हम लोग उस भारतीय जनता पार्टी के उस छद में हिंदुत्व का विरोध करते हैं। वो आपका असली हिंदुत्व नहीं है मनीष जी, मांगनी चाहिए इस बात पे। वो आपका छद में हिंदुत्व है, और छद में हिंदुत्व देश को कभी स्वीकार्य नहीं है। देश को जो स्वीकार्य है वो स्वामी विवेकानंद वाला हिंदुत्व स्वीकार्य है। मैंने आपसे ये देखिए, मैं फिर पूछ रहा हूं। देखिए अशोक यादव जी, आपने फिर बीजेपी से जोड़ा। मैं बस सीधे आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आप बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब आप हिंदुत्व के साथ में आतंकवाद जोड़ देते हैं तो इससे सनातनियों को या फिर जो हिंदूवादी जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, उनको बुरा लगता होगा, उनकी भावनाएं आहत होती होंगी? क्या नहीं लगता? बस आप ये बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, देखिए, जो वास्तव में जो लोग हैं
जो हमारे देश का हिंदुत्व है, जो हमारा हिंदुत्व है, जो आपका हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व स्वामी विवेकानंद का हिंदुत्व है हिमांशु जी। अच्छा, वो हिंदुत्व हमें सहिष्णुता सिखाता है। भाजपा का हिंदुत्व हमला करना सिखाता है। अखिलेश यादव भाजपा का हिंदुत्व हिंसक हिंदुत्व है। सुरेश यादव को हम भाजपा के हिंदुत्व के साथ नहीं खड़े ओके, हो फाजिल सकते। अहमद जी, फाजिल अहमद जी, फाजिल अहमद जी, फाजिल अहमद जी, को बचा रहे हैं, ये हिंदुत्व को गाली फाजिल देश अहमद के जी, हिंदुत्व के साथ ठीक है, खड़े ठीक है, हैं। ठीक है, फाजिल हम अहमद जी, भाजपा फाजिल के अहमद जी, हिंसक हिंदुत्व के साथ नहीं आपका खड़े भी हो नजरिया सकते। मैं जान लेता हूं। भाजपा फाजिल अहमद जी, के आपका भी हिंसक नजरिया जान लेता हूं हिंदुत्व के साथ हम नहीं खड़े हो सकते। अच्छा ठीक है, यादव जी एक मिनट। फाजिल अहमद जी, आपका भी नजरिया मैं जान लेता हूं समाजवादी पार्टी के विधायक के बयान पर। बताइए आप क्या सोचते हैं इस पर। हिमांशु जी, सारे हिंदू को तो हम आतंकवादी नहीं कह सकते, लेकिन इंस्पेक्टर सुबोध की जो हत्या की है वो तो आतंकवादी है ना। हमारे देश के एक वर्दी पहने हुए वो भी तो हिंदू थे, हिंदू ही थे ना, उनकी हत्या कर दिया। और भाजपा के मंत्री जेल में मिलने गए हत्यारों से, और जब हत्यारे बाहर निकले, अयोध्या में कचहरी में बम विस्फोट किया, वो आतंकवादी थे कि नहीं थे? बात कर लीजिए, उसके बाद हम बात बाराबंकी करेंगे। में जिसने विस्फोट किया कचहरी में, वो आतंकवादी थे कि नहीं थे? 9 साल की बच्ची को, दलित बच्ची को पानी पीने के लिए जिसने मार डाला, पूरी पार्टी की इतनी सिंपैथी। अरे जिसने 9 साल की बच्ची को पानी पीने के लिए मार डाला, हत्या कर दी, उसको आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसा हिंदू अगर आतंकवादी भैया जो दलित को नीच करता हो, जो आदिवासी को छूत करता हो, जो कहता है कि एक वर्ण तीन वर्ण की सेवा करने, 3 वर्ण 1 वर्ण की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे? आतंकवादी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एक मिनट, आप दलितों वाला अच्छा अच्छा, छुआछूत और दलितों की आप बात कर रहे हैं। एक मिनट, बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। आप छुआछूत और दलितों की बात कर रहे हैं फाजिल अहमद साहब, मुझे आप बताइएगा आपके यहाँ भी तो नहीं करना चाहिए, दलितों की बात नहीं बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, अच्छी बात है। उसको आप अछूत बना के रखिए और हम अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जैसे आपके यहाँ पर जो सिया सुनील, एक मिनट रुकिए शुक्ला जी, एक मिनट शुक्ला जी, आपके यहाँ पर जो सिया सुन्नी और जो पसमानदा और जो, सुनिए ना, आपके यहाँ जो सिया सुन्नी और जो पसमानदा, इनको जो अलग किया जाता है, वो छुआछूत या फिर वो नहीं होता? वो क्या है? तो यानी वहां पर भी है क्या ये सब? हम तो हिंदू की बात कर रहे हैं ना। अरे आप यहाँ आप अपनी यहाँ बात क्यों नहीं करेंगे? आपके यहाँ नहीं है क्या ये सब? कर रहे हैं हम तो, शुक्ला जी तो आपके यहाँ भी है, आपके यहाँ भी आप उनको आतंकवादी बोलते हैं क्या? नहीं, आप उनको आतंकवादी बोलते हैं? पानी पीने के लिए हत्या। अरे आप उनको आतंकवादी बोलते हैं क्या? जो पसमानदाओं को बिल्कुल एक, नहीं, क्या आप सुनिए ना फाजिल अहमद साहब, सिंपल सी बात फाजिल अहमद साहब, तिरस्कार करते हैं जो आप दलितों में और जो हिंदुओं में बोल रहे हैं, आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आपके यहाँ पर ये सब होता है तो वहां पर आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं क्या? अरे आप करते हैं ना। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, या फिर बस इतना ही देखूंगा, इसके इधर उधर नहीं देखूंगा। टिकट दे दिया। इंस्पेक्टर सुबोध हिंदू नहीं थे, इंस्पेक्टर सुबोध हिंदू नहीं थे। वही तो मैं बोल रहा हूं, आपको इधर क्या दिख रहा है? आपको इधर क्या दिख रहा है? आपको अपने आप पर नहीं दिख रहा? अरे अभी लिंचिंग कर दिया एक दलित लड़के का महाराष्ट्र के अंदर एक दलित लड़के की लिंचिंग कर दी पालघर में क्या हुआ था? पालघर में, और बाद में मालूम चला कि वो तो बीफ भी नहीं खाया उसने। अच्छा, अभी हरियाणा के अंदर लिंचिंग मार डाला। ठीक है, इसका जवाब ममता काले जी, फिर मैं आता हूं आपके पास। ममता काले जी, देखिए समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, कायम है अभी भी वो अपनी बात पर। फाजिल अहमद भी अपनी बात पर कायम है। मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूं। जी हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बड़े गर्व से कहती हूं कि मैं एक बहुत ही प्रचंड कट्टर सनातनी हूं और मैं आतंकवादी नहीं हूं। और मैंने और मेरे जैसे तमाम जो हिंदू हैं इस देश के अंदर सनातनी हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के किसी अदना से छुटभैया विधायक को यह अधिकार नहीं दिया है कि वो भारतवर्ष के हिंदुओं को बोल दे खड़े होकर के कि ये आतंकवादी है। और फाजिल अहमद जैसे जो लोग हैं वो आ करके यहाँ पर वर्बल लिंचिंग करें और एक महिला को बोलने ना दे, इसका अधिकार भी नहीं, ममता जी एक बात क्लियर करवानी है। बदतमीजी ना करें। ममता जी एक बात क्लियर करवानी है। फाजिल अहमद एक मिनट, जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए। जब ममता जी ने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, एक मिनट सुनिए ना, सुनिए प्लीज सुनिए फाजिल अहमद जी, जब ममता जी ने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, फाजिल जी को डाउन करिए एक मिनट। फाजिल जी एक बात सुननी पड़ेगी आपको, सुनिए। जब ममता जी ने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया और इन्होंने कहा कि मैं आतंकवादी नहीं हूं, बहुत गर्व के साथ इन्होंने कहा कि ये हिंदू हैं और आतंकवादी नहीं है, तो आपने कहा कि आपके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। क्या नहीं होगा इनके कहने से? तो मनीष शुक्ला नहीं तो आप क्या इनको आतंकवादी बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप इन्हें?
आप इनको क्या बोल रहे हैं ममता काले को? मनीष शुक्ला जब बोल रहे थे बिल्कुल, हमारे बीच में, धन्यवाद मनीष शुक्ला किसी भी आतंकी समर्थक को नहीं इनकी बोलने आवाज देंगे। नहीं सुनाई दी थी। फाजिल अहमद राष्ट्र को बताओ क्या मैं आतंकवादी हूँ? क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो इसलिए मैं आतंकवादी हूँ। फाजिल अहमद, आप मुझे आतंकवादी करार कर रहे हो। आपने अभी अभी मुझे आतंकवादी बोला, आपने अभी मुझे आतंकवादी बोला नेशनल टेलीविजन पर। आपके कहने का क्या मतलब है? क्योंकि मैं हिंदू हूँ इसलिए आतंकवादी हूँ, और आप जैसे छुटभैया नेता आकर के मुझे आतंकवादी बुलाएंगे। समाजवादी पार्टी का एक अदना सा जो विधायक है वो आकर के हम हिंदुओं के ऊपर अटैक करेंगे, बोलेंगे हम आतंकवादी, और आप उनके प्रवक्ता बन जाएंगे। आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आती है? पुलिस को मारेगा, इंस्पेक्टर सुबह नहीं है, हिंदू बच्चा फाजिल अहमद, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सुनिए फाजिल अहमद साहब, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ममता कालेजी जिस बैकग्राउंड से आती हैं वो उस बैकग्राउंड से आती हैं जिन्होंने इस देश के लिए और सेना में जिन्होंने सेवाएं दी हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, आप बिल्कुल नहीं, मुझे पता है, मैंने आपसे ये कहा क्या कि आप बाबर या हुमायूं के बैकग्राउंड के हैं? मैंने आपसे कहा क्या? मैंने आपसे कहा क्या आपके पूर्वज मुगल हैं? अरे मैंने आपसे कहा क्या आपके पूर्वज मुगल हैं या फिर ऐसा है? अब ये आप तय करेंगे कि मैं तय करूंगा? कौन तय करेगा ये? आप अछूत थे इसलिए उनका अपमान कर दिए। बाबा साहब अंबेडकर से बड़ा बैकग्राउंड किसी का है? मुद्दे की बात से इधर उधर पलटते रहेंगे। बाबा साहब जी का अपमान किसी ने नहीं किया है। और सुनो फाजिल अहमद, आपका ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप मेरे साथ इस तरीके से बात करें, समझे? अपनी गरिमा में रहिए, अपने सीमा में मुद्दे पे आते हैं। एक मिनट फाजिल अहमद को डाउन कर। फाजिल अहमद साहब, मैंने आपकी बात सुनी, प्लीज डाउन। एक मिनट ममता जी, इसकी वजह क्या है? क्यों हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है? इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है, बताइए, फिर मैं आदर्श जी के पास आता हूं। ममता जी, क्यों जोड़ा जा रहा है इस शब्द को? हिंदू आतंकवादी संगठन जो बीजेपी को बताया जा रहा है, या आतंकवाद को हिंदुत्व से जोड़ा जा रहा है, इसके पीछे की मंशा आपको क्या लगती है? उसके बाद आदर्श जी के पास जाऊंगा, बताइए। धन्यवाद हिमांशु जी, सबसे पहले दुख की बात यह है कि इस प्रकार का शब्द एक ऐसे व्यक्ति के मुंह से निकला है जो स्वयं भी एक प्रैक्टिसिंग आई एम श्योर हिंदू हैं, और अगर वो इस प्रकार की बात करते हैं तो उनकी जो छोटी सोच है हिंदुत्व के बारे में वो दिखाई देती है। जस्ट बिकॉज आज वो माननीय एमएलए बन गए हैं तो वो कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि वो उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है तो नहीं चलेगा। और देखिए 100 बात की एक बात है, ये सब लोग जो सनातन को अटैक करते हैं भाजपा के माध्यम से, वो एक उस इकोसिस्टम का हिस्सा है जो इस देश में तमाम जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, उनको आतंकवादी बोलते रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद जैसे शब्द का इस देश के अंदर इजाद किया, और उसके बाद बोला कि जो लोग भी भगवा पहनते हैं, जो भगवा का सम्मान करते हैं, जो पूजन पठन करते हैं मंदिरों में जाकर, वो सारे आतंकवादी हैं। और आज मेरे भाई बोल रहे थे समाजवादी पार्टी वाले, मैं उनसे बड़े सम्मान से पूछना चाहती हूं कि आपने बोला कि लिंचिंग हो रही है जब से भाजपा की सरकार आई। आप मुझे बताइए कि जब से महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है यूपी के अंदर, तब से वहां पर किसी भी प्रकार का कोई दंगा नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा, और कोई करने की कोशिश करता है तो उसको सजा मिलती है कानून के तहत। इस देश के अंदर जिस प्रकार के आतंकी हमले होते थे वो सारे के सारे समाप्त हो गए, और आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कार सेवकों को गोली मारी, क्यों? आदर्श जी, सनातन को नहीं मानते आप, इसका जवाब मैं लूंगा। यादव जी, अशोक यादव जी आऊंगा इसके पास, लेकिन आदर्श जी बताइए, ये ऐसे शब्द जो गढ़े जा रहे हैं वो भी तब जब पूरी दुनिया गवाह होने वाली है महाकुंभ के लिए, जहां पर करोड़ों की तादाद में सनातनी जाते हैं, श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं, उससे पहले इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना क्या बताता है, बताइए। हिमांशु जी, ये एक सिंपल सी चीज दर्शाता है। आप समझिए समाजवादी पार्टी का हिंदुत्व क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। समाजवादी पार्टी का हिंदुत्व क्या है? मस्जिद के नीचे मंदिर मिले तो हिंदू नहीं बोलेगा, मुस्लिम हिंदू को मारे तो हिंदू नहीं बोलेगा, अपने मंदिर की बात हम नहीं करेंगे, हम इनकी सुनते रहे तो हम इनके हिंदू हो जाएंगे, वरना हम आतंकवादी हो जाएंगे। मैं समाजवादी पार्टी को और ये फैसल साहब को बताना चाहूंगा, जिस दिन अगर हिंदू आतंकवादी हो गया रहता ना तो आप लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पाते। आप कभी देखिए, कभी हिंदुओं ने हमला किया क्या मस्जिदों पे? नहीं किया, ठीक है ना। आप कभी देखिए कि हिंदुओं की आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता आदर्श उपाध्याय जी। अगर आपने ये बोला है, अगर आप ये बोल रहे हैं कि अगर हो जाएगा तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हमारी सहनशीलता को हमारी मजबूरी मत समझिए। जो आप लोग बार बार 20 करोड़ 120 करोड़ को दबाने की बात करते हैं ना, तो हमारी सहनशीलता को, हम शांति पसंद लोग हैं और आपको माफी मांगनी चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहूंगा, हिम्मत करिए और माफी मांगिए कि आपके विधायक का बयान गलत था। आप खाली एक वोट बैंक के पीछे भागते जा रहे हैं। आपको कितने राइट दे दिया हिंदुओं को आतंकवादी कहने का?
आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, आपकी लड़ाई हिंदुओं से नहीं हो सकती। आपको हिंदुओं को आतंकवादी कहने का हक किसने दे दिया? ठीक है, खुद एक हिंदू, अच्छा, आपको तो ना राष्ट्रीय चैनल पे माफी मांगनी चाहिए। अशोक यादव जी, एक और सवाल फिर मनीष जी आपके पास आ रहा हूं। अशोक जी बहुत जिम्मेदारी के साथ सुन लीजिएगा, पहले सुन लीजिएगा। हमेशा ये देखा गया है कि जब भी कोई बात आती है, जैसे मंदिर की बात आई या फिर मस्जिद की बात आई, जब सर्वे की बात आई तो अखिलेश यादव जी खुलकर आते हैं। संभल में जो कुछ हुआ उस पर अखिलेश यादव जी ने खुलकर बोला, लेकिन जब मंदिर वहां पर मिल रहे हैं उस पर खुलकर नहीं बोल पाए। तो जब भी पक्ष चुनना होता है आप लोग खुलकर दूसरा पक्ष चुनते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव जी भी। इस तरफ हिंदुओं की बात पर आप लोग क्यों कुछ नहीं बोलते? और अगर आज हिंदू को आतंकवादी से जोड़ा जा रहा है और अगर हिंदुओं को अगर परेशानी हो रही है इस पर, तो आपको नहीं लगता कि इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को अपनी बात तो रखनी चाहिए, उनको यह तो बोलना चाहिए सही है कि नहीं है? देखिए हिमांशु जी, कई सारे सवाल हो गए और पहला जवाब मैं बहन जी को, जो ममता काले जी को देना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा कि माननीय योगी जी की सरकार जब से आई तब से प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में रहता है तो कोशिश करता है कि उसकी सत्ता में दंगे ना हो, लेकिन इन्हीं के विधायक माननीय सुरेश्वर सिंह ने FIR लिखाया बहराइच दंगे में और बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष शराब पी के अपने साथियों के साथ वहां पे दंगा मचा रहा था। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके विधायक जी ने बोला। बहन जी आप थोड़ा सा तैयारी करके आया करिए। दूसरी बात, संभल हिंसा में आपने देख लिया कैसे वहां पे प्रशासन और लोग मिलकर दंगा कराए योगी सरकार के। एक मिनट, प्रशासन और लोग मिलकर दंगा कराए? प्रशासन और लोग मिलकर दंगा कराए? मैं बोलना चाहूंगा, संभल में दंगा नहीं हुआ था, संभल में आप लोगों ने प्रशासन और लोग मिलकर दंगा कराए? बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस कर्मियों को जो गोली लगी, हमला किया, गाड़ियों को फूंक दिया गया, ये किसने किया? हिमांशु जी में आप लोगों ने हमला हिमांशु जी किस तरह से, सुन लीजिए पहले, कोर्ट में एक दिन में कुछ घंटों के अंदर अपील होती है, अपील के बाद उस पर निर्णय आ जाता है। वो कोर्ट पर है, आपकी आदत होगी कोर्ट पर सवाल उठाने की। मैं सुनिए, मैं अपना सा पत्रकार हूं, मैं कोर्ट पर सवाल नहीं उठा सकता, जमीन पे तैयारी किए हुए मैं कोर्ट पर सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन सर्वे करने टीम पहुंच जाती है। एक मिनट, तो ये क्या है? एक मिनट, इस बात को समझिए प्लीज, इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, ये बात बहुत जरूरी है, ये बात बहुत जरूरी है। प्रशासन ने, नहीं ये बहुत जरूरी बात है, प्रशासन ने और वहां बीजेपी के लोगों ने दंगा कराया, यह स्पष्ट किया गया। जो सवाल मैंने पूछा था अशोक यादव जी से, जब आपको चुनना होता है आप सहजता से एक पक्ष चुन लेते हैं और दूसरों को छोड़ देते हैं, वही यहां पर भी हुआ, वही यहां पर भी हुआ। आपने एक पक्ष चुन लिया, हिंदू सनातनी ये सब जाए, हमें मतलब नहीं है, यही आप कह रहे हैं मनीष शुक्ला जी? देखिए ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने कहा था ना कि अगर जरूरत पड़ती तो और भी राम भक्तों की हत्या मैं करवा देता। वही पार्टी है समाजवादी पार्टी। और अभी राम भक्तों के हत्या अभी एक लोग बता रहे थे, अभी एक लोग बता रहे थे, मनीष जी हटाइए पहले उनको वहां से। फाजिल बता रहे थे राम भक्तों पे जिन अधिकारी कहने पे बड़ा जातिवाद है इनको में। सुनिए, जरूरी है। पद्मश्री दे दिया ना के मफहूम के मुताबिक वो हर शख्स की जनाजे से निकल जाए जो वहां भी देवबंदी नजरियात रखता हो या मौलवी ततहीर और इलियासी और सादरी HDI वगैरह के अकायद या उनको मानने को या उनको सही मानता हो। सहजता से समझा दीजिए क्या सुना। जनाजे में किस जात के लोग जाएंगे, जनाजे में किस जात के लोग जाएंगे, किस जात के लोग नहीं जाएंगे, ये भी तय होता है। किस मस्जिद में कौन जाएगा, कौन जात का जाएगा, ये भी तय होता है। मस्जिद में महिलाएं नहीं जाएंगी, ये भी तय होता है। अब ये भी हमको सिखाने आ गए। अरे अगर पुलिस पे हमला करने वाला आतंकवादी होता है तो संभल में हजारों आतंकी, इसका मतलब खड़े थे जो पत्थर लेके चला रहे थे। पत्थर लेके चलाने वाला अगर आतंकी होता है, ये में जितने निकले सब आतंकी थे। संभल में जितने नहीं, फाजिल साहब भी कुछ कह रहे हैं। फाजिल भाई बोल दीजिए, फाजिल भाई बोल दीजिए, मन में मत रखिए, मैं जानता हूँ आपके मन में बहुत कुछ भरा है, मुलायम सिंह यादव आपके मन में बहुत कुछ भरा है, जानता हूँ, बोलिए। चलाया और पार्टी को इतना ऊपर ले आए। भारतीय जनता पार्टी अगर गोली नहीं चलती तो कौन जानता भारतीय जनता पार्टी को? तो सुरेश यादव का बयान है, वो समाजवादी पार्टी का बयान है। इसीलिए उनको पद्मश्री दिया कि उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज एक-एक करके प्लीज, एक-एक करके रुकिए शुक्ला जी, एक मिनट शुक्ला जी,
मैं जानता हूं फाजिल अहमद जी, आपके मन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बोलिए, ओवरलैप मत कीजिए। ओवरलैप करेंगे ना तो कोई कुछ सुन नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। गोली चलाने का इनाम दिया ना शुक्ला जी, मुलायम सिंह यादव को। शुक्ला जी जवाब दीजिएगा। इनाम दिया ना गोली चलाने का। गोली चला, अगर गोली नहीं चलती तो समाजवादी पार्टी ने गलत किया था कि नहीं किया था? भाजपा का नाम समाजवादी पार्टी ने गलत किया था कि नहीं किया था, ये बताइए। अरे कैसे गलत किया था? उन्हीं के जो सिगरेट, जिसने गोली चलवाई होम सेक्रेटरी ने, उसको तो इन्होंने अध्यक्ष बना दिया राम मंदिर ट्रस्ट का। नहीं, तो सपा ने गलत किया कि नहीं किया था? मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया उनको, हिंदुओं का ठेकेदार बना दिया। अच्छा, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया, देखिए फिर मुद्दा इधर-उधर घुमाया जा रहा है, फिर मुद्दा इधर-उधर घुमाया जा रहा है। बना दिया। अब मनीष शुक्ला जी, मेरे को तो ये बताइए, मनीष शुक्ला जी बस सिंपल सा बताइए, बीजेपी पर ये बहुत बड़ा वार है, और मैं समझता हूं कि बीजेपी से ज्यादा ये सनातनियों और हिंदुओं पर वार है जब ये कहा जाता है कि हिंदू आतंकवादी दल, जब इस तरह की बातें कही जाती हैं। ये संगठन हमला नहीं है, ये बीजेपी के माध्यम से हिंदुओं पर हमला है, सनातन धर्म पर हमला, और पहली बार नहीं है। कांग्रेस में जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तो भगवान चला गया, और ये पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है। हाजिर जैसे लोग उस इकोसिस्टम के अंग हैं, जो चैनल पे बैठ के हिंदुओं की जात खोजते हैं। जनाजे में कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन सी जात जाएगी नहीं जाएगी, ये मैंने सुनवा दिया, उस पर नहीं जवाब देंगे। मस्जिद शिया की कौन है, सुन्नी की कौन है, महिलाएं क्यों नहीं जाएंगी, इस पे नहीं बोलेंगे। हलाला पे नहीं बोलेंगे, ये ट्रिपल तलाक पे ये बुर्के के अंदर छुप जाएंगे। तो ये तो इनका इकोसिस्टम है। और ये अखिलेश यादव के उकसावे पे, अखिलेश यादव के संरक्षण में सुरेश यादव ने यह बयान दिया है। मेरा स्पष्ट आरोप है, राजनीति के तहत दिया गया ये बयान है। अच्छा। जिस तरीके से उपचुनाव में कुंदुर्गी का रिजल्ट आया है, उसके नाते अखिलेश यादव हताशा और निराशा में है, और संभल में दंगा करवाते हैं, और अपने विधायकों को ममता काले जी पर हमला करवा रहे हैं। ममता काले जी, लेकिन इस बयान के मायने क्या निकाले जाए, क्योंकि ये बेहद गंभीर मुद्दा है। अगर आप इसे ऐसे उठाते हैं, आप सार्वजनिक तौर पर बोलते हैं, तो इससे माहौल खराब करने की भी आशंका बढ़ जाती है। और बेधड़क होकर ये बोला जाता है, बेधड़क होकर ये बोला जाता है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती वो बोला जाता है। हिंदू सनातन हमेशा टारगेट पर होता है, हमेशा टारगेट पर। बिल्कुल हिमांशु जी, आपने जो प्रश्न उठाया है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बहुत सोचा समझा बयान है, और ये बयान जो दिया गया है, ये सोच करके दिया गया है कि जिस उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था अच्छी है, जहां पर शांति है, सौहार्द है, वहां पर दंगे हो, और समुदाय विशेष को बरगलाने के लिए, अपनी राजनीति को साधने के लिए ये बयान दिया गया है, ये समझने वाली बात है। समाजवादी पार्टी से मैं ये पूछना चाहती हूं कि आज आप बड़े जोर शोर से संबल की बात करते हैं, वो संबल जहां पर जो हिंदू था वो 45% से 15% हो गया, और मुस्लिम यानी समुदाय विशेष वहां पर 55% से 85% हो गया। कत्लेआम वहां पर इन लोगों ने करा दिया, आज तक किसी ने बोला नहीं। हिंदुओं के मोहल्ले खाली हो गए, बेचारे हिंदुओं को स्वतंत्र भारत के अंदर अपने ही घर से, अपने ही शहर से, अपने ही मोहल्लों से पलायन करना पड़ गया, और फाइनली महाराज जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को उनकी आवाज उठाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनना पड़ा, और ये इस प्रकार की बातें यहाँ पर कर रहे हैं। एक बार फिर पूछता हूँ अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, एक बार फिर पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, एक बार फिर पूछता हूँ, क्या हिंदुत्व और आतंकवाद जो शब्द जोड़ा गया है, समाहित किया गया है, क्या आपकी नजर में ठीक है? फिर पूछता हूं मैं आपसे, सोच समझ के बोलिएगा प्लीज। हिमांशु जी, देखिए अभी हमारी बहन ममता जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर इनकी आवाज उठी होती जब योगी सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 पिछड़ों दलितों का आरक्षण लूटा गया, क्या वो हिंदू नहीं थे बहन जी? जिन पिछड़ों दलितों का आरक्षण योगी सरकार ने लूटा, अशोक यादव जी, हिंदू नहीं थे? संक्षेप में पूछ रहा हूं, मेरी बात सुनिए। पिछड़े दलित अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, इस देश के पिछड़े दलित आदिवासी हिंदू हैं कि नहीं? एक मिनट, तो यहाँ भी आप एक मिनट डाउन करिए। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि पिछड़ा दलित किसका क्या हो रहा है। यहां पर भी आपने एक तरफ का चुना जो सहूलियत के हिसाब से है, आपने दूसरी तरफ का नहीं चुना, और यही कहा जाता है सिलेक्टिव अप्रोच। अभी संभल में, कानपुर में, अलग अलग जगह 2-2 साल, 250 साल, 150 साल पुरानी बावड़ी मिल रही है, मंदिर मिल रहा है, उस पर कहीं कुछ नहीं कहा गया। जिस पर कब्जा कर लिया गया था उस पर कुछ नहीं कहा गया, जिसको ढककर ताला लगा दिया गया था उस पर कुछ नहीं कहा गया। लेकिन कोर्ट के आदेश से सर्वे होता है तो वहां पर आ जाते हैं और कहा जाता है कि यहां पर दंगा कराने की साजिश। अब सोचिए ये सिलेक्टिव अप्रोच किस लिए और ये क्यों संदेश दिया जा रहा है